हेलो बच्चों, मैं कुंदन कौशिक फिर से आप लोगों के लिए एक क्विज लेकर के आया हूँ। जैव प्रक्रम बायोलॉजी का पार्ट 2 क्लास 10th के लिए। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि आपको अगर मैट्रिकुलेशन की तैयारी करना है, रिवाइज करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जुड़े रहिए इस चैनल से और लगे रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आपके सामने क्विज स्टार्ट हो चुका है और आपके सामने दिखाई दे रहा है क्विज नंबर 1। 25 क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। क्विज नंबर 1 में आ रहा है क्वेश्चन, दांतों के ऊपर कठोर परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनामेल, लिग्निन। सही जवाब क्या होगा? सोच के बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जी, इसका सही जवाब होगा इनामेल। दूसरा क्वेश्चन है, मानव मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 3 जोड़ी। क्या सही जवाब होगा? सही जवाब होगा 3 जोड़ी। तीसरा क्वेश्चन है, कंठ द्वार और निगल द्वार के मध्य एक पट्टी नुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस, टॉन्सिल, पाइलोरी। सही जवाब क्या होगा? एपिग्लॉटिस। मानव अमाशय कितने भागों में बटा होता है? 2, 3, 4। सही जवाब क्या होगा? जी, सही जवाब होगा 3। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मानव अमाशय में प्रतिदिन कितनी जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलती है? लगभग 1.5 लीटर, लगभग 2 लीटर, लगभग 3 लीटर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका 3 लीटर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सलाइवा यानी लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमिलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा एमिलेज। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय के किस भाग से होकर भोजन छोटी आंत में पहुंचता है? अमाशय 3 भाग में बटा हुआ रहता है। तीनों भाग का यहाँ नाम है कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरी। सही जवाब क्या होगा? अमाशय से भोजन किस छिद्र द्वारा छोटी आंत में जाता है? नाम है उसका पाइलोरिक छिद्र। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा छोटी आंत। 9 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। सही जवाब क्या होगा? अंतिम पाचन, इलियम सही जवाब होगा। यह तीनों भाग जो है छोटी आंत का ही भाग है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? वृक्क, यकृत, हृदय। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यकृत। यकृत यानी लीवर, वृक्क यानी किडनी और हृदय तो हार्ट आप जानते ही होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में पित्त यानी बाइल का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? यकृत, अमाशय, वृक्क। देख रहे हैं ना यहाँ पे, यकृत का लीवर, किडनी और स्टमक लिखा हुआ है। बाइल का निर्माण कौन करता है? स्राव, यही यकृत करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पित्त यानी बाइल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। बोलिए सही जवाब क्या होगा? इस क्विज का सही जवाब आपका है क्षारीय। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले। अमाशय, स्टमक, अग्नाशय, पेंक्रियाज या वृक्क, किडनी। क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों है। यह है आपका पेंक्रियाज। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहा जाता है जो हार्मोन का स्राव करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि उसको कहा जाता है जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तो अग्नाशय जो है वो आपका एंजाइम के रूप में एमाइलेज, न्यूक्लिएज, ट्रिप्सिन ये स्रावित करता है और हार्मोन के रूप में इंसुलिन का स्राव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम अंततः प्रोटीन को किस में बदलते हैं? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल और स्टार्च। सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है कि छोटी आंत में उपस्थित एंजाइम अंततः प्रोटीन को किस में बदलते हैं? सही जवाब होगा अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, उसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, सिक्कम, रेक्टम। एक छोटी सी नली होती है उसे कहते हैं सिक्कम।
16 नंबर क्वेश्चन, अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? कोलोन, रेक्टम, मल द्वार। सही जवाब क्या होगा? रेक्टम। 17 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी आंत में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल कहाँ अवशोषित होता है? रेक्टम, कोलोन, विलाई। सही जवाब क्या होगा? बड़ी आंत का भाग तो कोलोन ही होगा, सॉरी इसका रेक्टम ही होगा। ठीक है, विलाई छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 18, पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पचे हुए भोजन ऑक्सीकरण, अपघटन, अवकरण। पचे हुए भोजन से ऊर्जा उत्पादन भोजन अणुओं के किस प्रक्रिया द्वारा होता है? भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा। सही जवाब क्या होगा? एडीपी, एटीपी, डीटीपी। सही जवाब होगा एटीपी। जानते होंगे एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद जरूर रखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही। सही जवाब इसका होगा उत्पादक, उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता में सभी शाकाहारी लोग आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, जल से। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो है उप उत्पाद के रूप में बनता है, तो वो जो है इनमें से किस अणु से टूटता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और जल से। बोलिए क्या होगा? तो ग्लूकोज तो होगा नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ये तो होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, जल से निकलता है। सही जवाब है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। यह बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन उठा करके। ये सही जवाब है मैग्नीशियम। 23 नंबर क्वेश्चन है, यकृत में कौन सा रस निकलता है? यकृत से लाल रस, जठर रस, पित्त रस। यकृत यानी लीवर से कौन सा निकलता है? तो ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, यह पित्त रस यानी बाइल। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज। कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के फैक्टराइजेशन से ये बनता है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा, यकृत, लीवर, सॉरी वृक्क। सही जवाब क्या होगा? तो फेफड़ा तो होगा नहीं, सही जवाब है यकृत। तो यकृत जो है लीवर ही है, यूरिया से बनने वाले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट भी करता है। इसी के साथ ही यह क्विज आपका समाप्त हुआ। अन्य क्विज के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और धैर्य से सुनने के लिए 25 क्वेश्चन। आपको ज़्यादा समय यहाँ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को, कम लोगों को मोबाइल भी मिलता होगा। तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे अगले